गुड मॉर्निंग. रिमेंबर मैं आपकी CS की टीचर गिनी. सो आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. ठीक है, हम लोग का पाइथन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, DBMS वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर लेफ्ट विद कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें मैं आप लोगों को अब तक कुछ डिवाइसेस, इंटरनेट डिवाइसेस के बारे में बता चुकी थी. उस जैसे कि ब्रिज, राउटर, वाईफाई कार्ड एंड ऑल दैट. राइट, उसके पहले हमने गाइडेड अनगाइडेड मीडिया नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा था. नाउ विल टॉक अबाउट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. मतलब फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट इज प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या होता है? कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा एक काम किया जाता है. आप जनरली भी समझिए, जैसे कि आपने न्यूज में काफी सुना होगा कि मोदी जी ने ये वाला प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो दूसरे देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे लेने गए. सो व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी पर सेट किए जाते हैं जिससे कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके. ये हम कह सकते हैं. से आई विल हेल्प यू आउट विद एन एग्जांपल हियर. दैट प्रोटोकॉल, जैसे कि मैं और एक और मेरी फ्रेंड है, वी बोथ नीड टू टॉक ओवर द फोन. फाइन. एंड वी बोथ आर वेरी इगोइस्टिक. हम दोनों की बहुत अपनी ईगो है. हम बोलते जा रहे हैं, पहले मैं बोलती हूँ, मेरे साथ में वो भी बोलने लगती है. सो ना ही तो मुझे कुछ समझ में आएगा, ना ही उसे कुछ समझ में आएगा. तो व्हाट वी हैव कि हम जब आपस में दो लोग बात भी करते हैं तो एक जना बोलता है, एक सुनता है, दूसरा जना बोलता है तो मैं सुनती हूँ. राइट. तो हम लोग का क्या है कि हम ये इसको भी एक प्रोटोकॉल ही बोलेंगे ना, कि एक सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा, वो सुनेगा, वो इंटरप्रिटेट करेगा अपने माइंड में. राइट. सो प्रोटोकॉल इज व्हाट? अ प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज फॉर्मेट एंड द रूल्स दैट टू और मोर मशीन्स मस्ट फॉलो टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. सो अब उसी प्रोटोकॉल को हम अपने नेटवर्किंग के साथ जोड़ दें तो ये एक प्रोटोकॉल क्या है? मैसेज को या सेट ऑफ सेंड करने के, मैसेज को सेंड करने के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू दो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें. अब वो कैसे कम्युनिकेट करेंगी? यूजिंग एन इंटरनेट होना चाहिए. गाइडेड एंड गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन जो हम पढ़ चुके हैं वो होनी चाहिए. फाइन. सो इफ वी हैव an internet access with me and my friend also, we both have an internet access, this is something we both have to be there with in our systems, then only we would be able to communicate with each other. We can communicate using mail. से हम लोग को मेल के, मैंने अपनी फ्रेंड को एक मेल करनी है तो अब मेरी वो जो मेल है मेरे सिस्टम से उसके सिस्टम तक पहुंचते कैसे वो पहुंचेगी, उसके कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. तो वो जो प्रोटोकॉल को पार करते मेरी मेल मेरे सिस्टम से मेरी फ्रेंड के सिस्टम पे जो पहुंचेगी उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल्स. फाइन. सो अब उसको वो कैसे जाएगी उसके कुछ मॉडल्स होते हैं. तो पहले यूज हुआ करता था OSI मॉडल. यहाँ हम देख रहे हैं TCP/IP मॉडल. हम पढ़ेंगे, हमारे जो सिलेबस में है दैट इज ओनली TCP/IP मॉडल. बट इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले भी हैड बिफोर 1994 95 के पहले हम लोगों के पास OSI मॉडल होता था. ठीक है, which has 7 layers. You can see 1 2 3 4 layers are here. And today, आज की डेट में this is the protocol or this is the model which we are actually using to transmit a data from one system to another. Alright. So before this model we had OSI model which had 7 layers. Fine. तो वो we don't have to get into it कि वो क्यों, मतलब क्या थी और क्यों, we don't have to get into it. That is not into our syllabus and that is something the past. But I want to tell you that we had OSI model previously. Fine. But that model had some limitations and that was little lengthy. वो थोड़ी सी बड़ी होती थी. और फिर क्या किया गया, उसकी लिमिटेशंस को देखते हुए TCP/IP मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि आज तक भी यूज हो रहा है नेटवर्क को ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. ऑलराइट. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज TCP/IP मॉडल. TCP is a transmission control protocol. IP is internet protocol. Fine. So it has 4 layers.
First is application, second is transport, third is internet, and last one is network layer. Okay, so TCP is a layered set of protocols. In order to understand what this means, is useful to look at an example. Example क्या है? Commands to specify to senders of a message, who is being sent to, and then the text of the message. क्या हमारे मैसेज में कि वो क्या मैसेज है, वो कौन सेंड कर रहा है और वो किसको जा रहा है. ठीक है, तो उसी को TCP is responsible for making sure that the commands get through to other end. It keeps track of what is sent and retransmits anything that not get through. ठीक है, आप देखिए इसकी लेयर्स क्या है और क्या क्या वो लेयर काम कर रही है. सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन, वी नो व्हाट इज एप्लीकेशन. सबसे पहले जैसे कि अब ये मैं लेयर जो आपको बता रही हूँ, वो मैं एक एंड यूजर की तरफ से बता रही हूँ जो कि मैसेज को सेंड कर रहा है. वो किसके थ्रू अपनी उस मैसेज को सेंड करेगा? उसके लिए अगर मैं ईमेल सेंड कर रही हूँ तो वो एक वेब ब्राउजर मेरे पास होना चाहिए. अब वो वेब ब्राउजर भी कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करता है. अभी आगे हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि HTTPS और क्या क्या कुछ हो सकता है. आपके एप्लीकेशन, कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस हमारे हो सकते हैं. मुझे गेम खेलना है, जैसे कि आप लोग PUBG खेलते थे, दैट इज नॉट इन यूज एनी मोर नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी. ठीक है, तो एक यूजर मैं, दूसरे यूजर आप, है ना, तो दो यूजर होते थे, तो उसके लिए भी कोई एक एप्लीकेशन चाहिए था, वो PUBG. दैट एप्लीकेशन मेरे को मेल सेंड करनी है, वेब ब्राउजर, है ना, मुझे अपनी फ्रेंड से कम्युनिकेट करना है यूजिंग मीट. जैसे कि हम लोग आपस में बात करते हैं तो एक वेब ब्राउजर के थ्रू ही हम वो मीट, वो क्या है, दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन. तो वो सब क्या है, वो सबसे पहले हमारे पास वो लेयर होनी चाहिए, वो एप्लीकेशंस होनी चाहिए. सेकंड इज ट्रांसपोर्ट लेयर. ओके, ध्यान से सुनिए, मैंने एक मेल सेंड करनी है. अब वो मेल मैंने एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से, वेब ब्राउजर की हेल्प से अपनी मेल खोली, वो मेल को लिख दिया और सेंड पे क्लिक किया. नेक्स्ट वो जो जाएगी, वो जाएगी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास. अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, से बहुत ही बड़ा डेटा, ह्यूज डेटा है, वो उसको छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में तोड़ देगी. ठीक है, मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे साइज के डेटा पैकेट्स को वो बना देगी ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर उसको नेक्स्ट लेयर दैट इज इंटरनेट, इसके पास सेंड कर देगी. इंटरनेट लेयर का काम क्या है? इंटरनेट लेयर जो ये पैकेट्स इसके पास आए हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमारा मैक एड्रेसेस, IP एड्रेस, ये सब भी आ जाता है. मतलब जो ये डेटा पैकेट्स यहाँ से इस लेयर से इसके पास गए हैं, उन डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट, जो वो IP एड्रेस, जिस IP एड्रेस के पास वो जाने हैं, वो डेटा पैकेट्स को कंबाइन करना, नॉट कंबाइन, आई एम सो सॉरी, नॉट कंबाइन नहीं करना, उन डेटा पैकेट्स को ये इंटरनेट लेयर सिर्फ आगे ट्रांसमिट कर देती है. ठीक है, IP एड्रेसेस ये यहां से जोड़ती है, जिस IP के पास वो हमारे डेटा पैकेट्स जाने हैं, और उसको आगे नेटवर्क लेयर के पास ट्रांसमिट कर देती है. ये और मेक श्योर, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, हर एक लेयर कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करती है. ये हमारा FTTP एंड सम अदर प्रोटोकॉल्स दैट विल टॉक अबाउट लेटर. नेक्स्ट, फिर ये क्या करेगी, नेटवर्क लेयर के पास इंटरनेट, वो जो डेटा पैकेट्स हैं उनको नेटवर्क लेयर के पास ट्रांसमिट कर देगी. नेटवर्क लेयर का काम सिर्फ ये है, ये चेक करना कि जो डेटा पैकेट्स है वो आ रहे हैं, और नेटवर्क, जिस नेटवर्क के थ्रू मेरे पास से वो मेरे फ्रेंड के पास या रिसीवर के पास वो जो डेटा पैकेट जाने हैं, उनको नेटवर्क पे, उनको इंटरनेट पे, या इंटरनेट मतलब कि वो जो गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया जो हम यूज कर रहे हैं, उस पर डालने का काम होता है नेटवर्क लेयर का. फाइन, आई होप ये आपको समझ आया होगा. ये तो हो गया सेंडर के साइड से. अब जब ये रिसीवर के एंड से होगा तो उल्टा जाएगा, गो लाइक दिस. अंडरस्टूड है, ये तो समझ में आ ही रहा है. नेटवर्क से इंटरनेट के पास, इंटरनेट लेयर क्या करेगी, वो जो डेटा पैकेट्स आ रहे हैं वो चेक करेगी, क्या डेटा पैकेट्स, ओके, नंबरिंग भी करने का काम. डेटा पैकेट्स जो आ रहे हैं, यहाँ से जो डेटा पैकेट टूटे हैं, उन डेटा पैकेट्स को नंबरिंग भी करने का काम इसका होता है. यही लेयर फिर चेक करती है कि जो 1 2 3 4 5 6, क्या कोई ऐसा तो नहीं है कोई एक बीच में से कोई डेटा पैकेट हमारा मिस हो गया हो, तो उसको मैनेज भी यही करता है. इनकेस अगर कोई फाइल या कोई डेटा पैकेट करप्ट हो गया, तो हमें नहीं वो बोलेगा कि आपको डेटा पैकेट ये वाला मिस हो गया, आप सेंड करो, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है.
उसको वापस से लेने का काम, उसको वापस एग्जीक्यूट कराने का काम इसी का है, या वापस वो जो करप्टेड फाइल, करप्टेड डेटा पैकेट है उसको कैसे वो उसको कैसे वापस लेके आएगा, वो भी यही करेगा। ठीक है, वापस से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से एप्लीकेशन, आई वुड बी एबल टू, और माय फ्रेंड और द रिसीवर वुड बी एबल टू रीड दैट पर्टिकुलर मेल। सो दिस इज व्हाट द TCP/IP प्रोटोकॉल इज। तो आप लोग प्लीज क्या करिएगा, ये आपके बुक में इस तरीके से नहीं है, आई विल सेंड यू द नोट, जो मैं आपको नोट सेंड करूंगी अभी या शाम तक, वो आपको मैं इसी तरीके से करूंगी। ठीक है, आप वही करिएगा। इन केस जिसको रीड आउट करना है वो पेज नंबर 422 से लेकर 422 पे आपको मिल जाएगा आपका नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, एंड ऑन पेज 423 लास्ट में TCP/IP, एंड टिल द नेक्स्ट पेज यू कैन रीड अबाउट व्हाट इज TCP/IP प्रोटोकॉल इज। ठीक है, दिस इज द TCP/IP मॉडल वी हैड डिस्कस्ड। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया है। टुमारो विल टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द protocols which are there in our syllabus, और वो किस लेयर में आती है, that I will explain you tomorrow. Okay, take care. If you have any doubts, please do clear it right away. Bye bye.